होते हैं। हमने ये चीज़ थाईलैंड में भी देखी। हम एक पार्टी कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे साथ फेरी पे 2 लड़कियां थी, रशियंस थी वो, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो हमने हाय हेलो कर ली। अब हमारी तो भाई वैसे भी फटती है किसी को फिजिकली टच करने में। अब वहीं हमें वही लड़कियां रात को पार्टी में मिल गई तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीयर्स कर लिया उनके साथ, डांस वांस कर रहे हैं। भाई अंग्रेज आए, उन्हें उठा लिया गोदी में सीधे ही, बिना बात करे भाई उठा रहे हैं। और वो यार इग्नोर कर इनमें लिया। किस बात का अलग कॉन्फिडेंस, और लड़कियां भी कुछ कह नहीं रही उनसे, मतलब उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली भगाया उन्हें पर कुछ कहा नहीं। तो हमने कहा यार ये कैसे, वो ऐसी थी कि ये यूज्ड टू है, उनके साथ होता रहता है तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि गोरे ना यूं सोचते हमने पूरी दुनिया पे राज करा और हम ही पूरी दुनिया के राजा है अभी भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके मन में है अभी भी ये चीज। अच्छा वही चीज अगर कोई और आदमी करता ना, वो चीज अपन इंडियन कर दिया, कोई अफ्रीकन कर दे, वो बवाल मच जाएगी भी। ये देखो ये आदमी होती है ऐसे, रेसिज्म गलत नहीं है, ये ऐसे ही करना चाहिए। भाई थोड़ी ना परवरिश भी आती है। अब वो जो बंदा जो गोरा है, हो सकता है वो जैसे बाहर के लोग तो गलती से ही बच्चा कर देते हैं, गलती से पैदा हो गया वो अब उनको वो सीखते आए हैं, ये संस्कार नहीं है भाई। लेकिन इनके आगे कोई इंडियन ले जाए ना बंदी तो ये चिढ़ भी जाते हैं कि कैसे ले गया, देखते हैं घूरते हैं फिर। आपके साथ तो होता होगा हॉस्टल भाई हर बार ही होता है, हर बार होता है कि भी जब भी मैं हॉस्टल में बैठता हूँ, जब ठीक है लड़के बैठे मैं अभी पढ़ लेता हूँ, पिछली बार मैंने बताया मैं इंसान जल्दी पढ़ लेता हूँ, तो कुछ लड़के होते हैं हॉस्टल्स में या क्लब्स में, उनकी इंटेंशन सिर्फ ही होती है कि हमें तो यहाँ से लड़कियाँ उठा के लेके जानी है। वो अलग ही दिख जाते हैं कि इस काम के लिए आए हुए। हॉस्टल में भी हर चीज़ वो लड़की पे लाइन मारने के चक्कर में, नंबर बनाने, आपसे भी वो बात कर रहे हैं तो लड़की को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो तभी समझ में आ जाता है। और हर बार मेरे साथ ऐसे होता है, वो लड़का एंड में यूं किसी ना किसी को बोल रहा था, ये देखिए इंडियन था लंबा सा, ये इससे लड़कियां बात करने लग रही है, इससे क्यों कर रही है, तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूरोपियन हूँ, लड़की ने देख मेरे से बात नहीं की। तो लड़कियां समझ जाती है भाई वो भी पागल नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ को फ्लॉन्ट करो कि भाई मेरी गोरी चमड़ी है और इसी पे आप अपने आप को इंप्रूव ना करो, एज अ मैन अच्छे आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं बनो, कुछ नहीं कर सकते भाई, आप कुछ कहीं नहीं जाने वाले। भाई इंडियंस डिमांड में अब गोरे थोड़े पीछे छूट रहे हैं धीरे धीरे, अब आगे निकल के भाई लोग तरसते यार ऐसी स्किन के लिए। अंग्रेज समुद्र पे लेटते हैं, टैन होते रहते, ट्रीटमेंट लेते हैं, ये ब्राउन स्किन पाने के लिए। हमारे पास तो भाई नेचुरली है। भाई हम तो थाईलैंड में गए थे, ऐसे लेट रहे थे लाइन से, हमने कहा भाई हम तो दूर भाग रहे, हम और ना हो जाए स्क्रीन लगा के भाई। और एक चीज, एक और ट्रिक थी। हम ना एक मतलब हम लंदन में थे और पहली बार गए थे तो वहाँ हमें ना हमारे नोन थे, वो क्लब में ले गए, तो वो क्लब के ओनर थे उस जगह के। तो भाई वो ना हमें अपने चेम्बर में ले गए जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, और जैसे मूवी में नहीं देखते हम सीसीटीवी लगा हुआ है, वो वॉकी टॉकी पे कह रहे हैं बाउंसर 4 यहाँ इंडियन बंदा, उसके वहाँ क्लब्स और 3 कॉम्पिटिटर क्लब, तीनों का ओनर सेम, और हर जगह अलग अलग पार्टी चल रही। तो उसने हमें एक ट्रिक बताई कि हाँ भाई स्कोर करनी है। हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा, कैसे बात करते हो? हमने कहा कुछ नहीं बताते, इंडिया से आए हैं। कह रहा इनसे जितना झूठ बोल सकते हो अगर इन्हें लग गया ना तुम ट्रैवलर हो, ये समझ जाएंगे तुम एक ही चीज चाह रहे हो। एक तो नाम बताओ इजी, तुम्हारे नाम बहुत मुश्किल होते हैं, हाँ। तो नाम बताओ इंग्लिश वाले, और ये बताओ हमें स्टूडेंट, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, या बोलो हम डॉक्टर है, झूठ बोलो इनको, ये मत दिखाओ ट्रैवलर हो तुम। ये चीज इधर ज्यादा काम करती है लेकिन थाईलैंड में, क्योंकि इधर सारे इंडियंस इधर आते हैं टूरिस्ट, और जो लड़कियां आती है वो भी सब टूरिस्ट है। और जगह इतने इंडियंस दिखते नहीं, और लड़कियां भी लोकल होती है यूजुअली टूरिस्ट। भाई लंदन में भी काम करती है, ऐसा नहीं है करती। अच्छा हाँ, लंदन में भी इंडियंस भाई काफी जैसे है। हॉस्टल है, हॉस्टल में तो आप बोल ही नहीं सकते मैं यहाँ रहता हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो हॉस्टल में आपको और मिलेंगे भी ट्रैवलर्स, बट जब आप सिटी में हो तो झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब वहां पर ऐसा हो गया था, मैं अपना नाम बता रहा हूँ चार्ल्स, मैं था मैक्स और ये था डैनियल डैनियल गूजर। और एक बारी को तो ये हो गया था कि जैसे हम पार्टी कर रहे एक जगह, इसने अपना नाम बोला कि मैं चार्ल्स हूँ और मैंने अपना नाम बोला है कि मैं डैनियल हूँ, तो पार्टी करते करते हो जाता है कि आमने सामने आ जाते हैं, तो हम ऐसे आमने सामने। तो बेसिकली मैं एक लड़की के साथ था, मैंने उसको बोला आई एम चार्ल्स, तो मैं उसके साथ पार्टी कर रहा हूँ। अब ये एक और फ्रेंड बंदी के साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है। ये मुझे दिख गया, मैं कह रहा और पीयूष मजा आ रहा, कह रहा भाई डैनियल हूँ मैं, डैनियल हूँ मैंने कहा डैनियल बोल, ये लड़कियां जानती है एक दूसरे को ओ भाई। अच्छा अब इंटरनेट आ गया, हम गए थाईलैंड, तो ये और मैं ही गए थे न्यू ईयर पे, तो वहां किसी से बात हो रही, तो हमें ना रील बनानी थी वहां फॉरेनर्स के साथ, हमने बनाई भी है। हम अक्सर अप्रोच इसलिए करते हैं ताकि हम कंटेंट बना ले, व्लॉग में दिख जाए, लोगों को मजा आ जाए कि भाई बाहर गए हैं, कुछ अलग बना रहे हैं लौंडे, तो हम इस चक्कर में लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। तो भाई हमें अप्रोच करना था, तो वहां पे फिर वही अपना मैक्स और चार्ल्स, तो अब लड़कियां स्मार्ट हो गई, नो दीज आर नॉट इंडियन नेम्स, पता चल गया भाई उनको, दिस इज नॉट एन इंडियन नेम,
फिर हमने बताया शुभम पीयूष, तो उससे वो समझ गई। हाँ, पर फिर हमने सोचा इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, जैसे बोलो आई एम सैम तो बोले नॉट इंडियन नेम तो समीर। समीर तो यही करते हैं जो इंडियंस अमेरिका यूरोप में पैदा हुए, उनके नाम इंडियन ही होते हैं पर वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, सही टाइम पे ना ठीक बात बोलना भी लड़की आगे बहुत बड़ा गेम प्ले करता है, मैंने देखा है। 2-3 साल पहले की बात है, एक बार हम किसी क्लब के बाहर थे, सारे दोस्त मिले, ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, 2-3 नई लड़की आई, उसमें से एक लड़की ने हाथ मिलाया, उसने अपना नाम बताया मेरे को, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरा आपने कुछ नहीं जानती, बस हाथ मिलाया, उसने अपना नाम बोला ये, और अपना नाम बोलने की जगह मैंने एक पिकअप लाइन बोल दी, मैं बोला माय नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। वो उसी टाइम वो मौके पे, सही मौके पे, क्योंकि वो पार्टी के माहौल से आई हुई रात को, उसी टाइम बोली मेरे को अपना नंबर दो। और सबके आगे नहीं, लड़की आप में इंटरेस्टेड हो तो अलग थोड़ा करती है, सबको दिखाती नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो भाई उसी टाइम इस बात पे सिर्फ इतनी सी पिकअप लाइन पे इतनी इंप्रेस होगी, बोली अपना नंबर दो, गिव मी योर इंस्टाग्राम, ये वो। भाई लिख ली, लाइन लिख ली मैंने। भाई तगड़ी लाइन है ये तो बहुत तगड़ी लाइन क्योंकि है हर भाई। देश में आदमी सबसे पहले आपका नाम पूछता है, किधर से हो, अच्छा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। भाई ये तो हो गया पार्टीज का सीन, आपने बता दिया ऐसे अप्रोच करो, लेकिन इन कंट्रीज में डेटिंग एप्स का कैसा सीन है, वो कैसी होती है? और भाई बाहर ये भी कॉन्सेप्ट है ओनली फैंस का, वो क्या है, उसके साथ भी कोई एक्सपीरियंस है उस ऐप के साथ आपका, कुछ बताओ। ओनली फैंस के साथ है मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा, मैं यूज नहीं करता पर बताऊंगा उसके ऊपर। पहले डेटिंग एप्स तो भाई सबसे कॉमन मेरे ख्याल ये टिंडर और इंडिया में बम्बल मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा है, हिंज आई है शायद तीसरी कोई, ये ज़्यादा चलती है बाहर मेरे ख्याल। टिंडर तो ऐसी हर जगह हर कंट्री में मिलेगी, दूसरी शायद बम्बल भी चलती है काफ़ी, बाकी फिर हर देश की कोई ना कोई लोकल होती है ऐसे कुछ। डेटिंग एप्स भाई मैंने पर्टिकुलरली यूज़ करी है, पर क्या होता था कि ना मैं हमेशा से यूँ चाहता था कि ना कोई लोकल पार्टनर मिल जाए, मतलब कोई लोकल आदमी मिल जाए उस देश का। पहले तो मेरी ट्राई रहती है काउच सर्फिंग, हॉस्टल वर्ड, उसमें बाद में आता हूँ। मेरे को कहीं पे कोई लोकल आदमी मिला तो मैं सोचता हूँ लोकल लड़की ढूंढो जो मेरे को घुमा सके। फिर मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोफाइल बनाया टिंडर पे, उस देश की सुंदर लड़की पे मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है इसके नखरे होंगे, ये एक्सपेक्ट करेगी कुछ, और उसके पास बहुत लौंडे भी उसके होंगे। पास बहुत लौंडे होंगे। मैं जो एवरेज बिलो एवरेज लड़की हो ना, उससे मैंने स्वाइप करके चैट कर ली, ठीक है यहाँ मिलते हैं, मैं यहाँ पे घूमना हूँ तो मेरे को घुमा दे, वो मेरे को घुमाएगी बढ़िया। अब वो अब बिलो एवरेज थी, वैसे ही मैं कोई इंटरेस्टेड था नहीं। बाद में मैं किसी बहाने से चल कल अपन आराम से मिलते हूँ करते तो मैं अगले दिन निकल जाता था। तो वैसे तो गलत है ये चीज, भाई चूते काटना आपकी फितरत में है। पर भाई अगली भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है इस बहाने मेरे साथ, अगली को भी नए कल्चर के बारे में पता चल रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं मैं उसके पैसे लेके जा रहा और हूँ क्या, या उसके पैसे पे घूम रहा हूँ, चोरी चकारी थोड़ी हाँ, करी। अगले को खाना ही खिला रहा हूँ इस बहाने, उसने घुमा दिया तो गलत भी नहीं है। अरे पर नहीं मैंने- नहीं वो तो यार अच्छा कवर अप है भाई, अच्छा कवर अप। पर हाँ उसमें मैंने करा है भाई यूज। और दोस्त बनाने के सबसे अच्छे तरीके है भाई, ट्रैवल के टाइम काउच सर्फिंग ऐप है, उसमें आप लोकल होस्ट देख सकते हो, लोकल उस देश में ट्रैवलर्स जो भी है वो देख सकते हो, उनसे मिलके हैंग आउट करो। बड़े बड़े ग्रुप इवेंट्स होते हैं, मैं उसमें बहुत जाता हूँ, वहाँ दोस्त मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। हॉस्टल्स में दोस्त बनाओ, क्योंकि आप एक क्लब में किसी आदमी से बात करो, एक हॉस्टल में करो, तो हॉस्टल में जो जिस आदमी से आप बात करो आपके और उसके बीच में कॉमन ग्राउंड है विच इज ट्रैवलिंग, एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भी आप दोनों का पैशन है ट्रैवलिंग के बारे में, तभी आप लोग हॉस्टल में मिल रहे हो, तो मोस्ट लाइकली यू विल लाइक दी अदर पर्सन। पर नाइट क्लब में क्या पता अगला आदमी किस टाइप का, तो चांसेस कम होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ही मिले। तो हॉस्टल्स में बहुत दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, उनके साथ घूमो आगे और ये सब। और फिर एक वेबसाइट है hostelworld.com, अपना हॉस्टल उससे कराओगे तो आपको उस सिटीज़ में जो जो हॉस्टल्स में लोग रुके हुए वो भी दिख जाएंगे, तो उनसे मिलो, हॉस्टल्स में रुको। और इंस्टाग्राम में लोकेशन डाल के उस जगह जो जो लोग आए उनको मैसेज कर सकते हो। और टिंडर आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, कोई किसी देश में कोई कांटेक्ट मिला ही नहीं, ना काउच सर्फिंग से मिला ना हॉस्टल में मिला, तो कोई लड़की देख ली भाई जो मुझे घुमा दे, क्योंकि उसे मेरे से ज़्यादा पता है उस देश के बारे में, हेल्प भी हो जाती है। और सिर्फ आपका डेटिंग इंटेंशन है तो भाई मेरे ख्याल से नाइट क्लब्स में जाके डायरेक्टली ट्राई करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर टिंडर डेट अपनी सीधा नाइट क्लब में ले जाओ, जो भी है। टिंडर का आप एक बता रहे थे एक्सपीरियंस कोलंबिया। हाँ सच्ची, टिंडर में क्या होता है, ये भी होता है, देखना पड़ता है कौन से देश में आप टिंडर यूज़ कर रहे हो। कोलंबिया में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप टिंडर यूज़ करो। आप वहाँ पे क्या होता है भाई, 95% लड़कियाँ जो भी टिंडर पे आपको मिलेगी, या तो वो स्कैमर है या वो प्रोस्टिट्यूट है। तो मतलब वो एक यूजुअली जो लोग टिंडर यूज़ करते हैं कि भी ठीक है या तो हुकअप के लिए या फिर ठीक है पर्सनल कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो लड़की आपसे मतलब चाहे वो स्कैमर है चाहे प्रोस्टिट्यूट है, दोनों केस में पैसे ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो आपसे मिलेगी किसी बहाने, आपको ड्रग कर देगी, या तो या अपनी जगह पे ले जाएगी, या आपको किसी जगह ले जाएगी, आपको वहाँ लोग लूट लेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपके कोई STD बीमारी वगैरह लग जाएगी, तो ये खतरा भी है। तो ऐसे देशों में अवॉइड करो, मैं तो कहूँगा इन देशों में टिंडर वगैरह मत यूज़ करो। हालांकि यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि आपको 1 घंटे के अंदर ही बहुत सारे मैचेस मिल जाएंगे,
पर वो फिल्टर मुझे नहीं लगता है एक आम आदमी कर पाएगा जो जिसने इतने दुनिया देखी नहीं, नया ट्रैवल कर रहा है। एक्सपीरियंस ट्रैवलर तो आप कर लो, पर नया आदमी मेरे को लगता है वो फंसेगा ही फंसेगा। बट फिर भी कर रहे हो तो ये मत करो कि उनकी जगह जा रहे हाँ, हो, उनकी जगह रेदर अपनी काफी जगह rules हो। है इसके भी रूल्स है, ठीक है हो गया मैच, पर अब शक है कि भी करना है क्या करना है, तो उसे अपनी जगह बुलाओ। वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंडिया में किसी ने लिया ज्यादा इंटरेस्ट, वहां क्यों ले रही है, तो गड़बड़ है। वो बोलेगी भी नहीं यू आर हॉट, यू आर सेक्सी, ये मिलो वहां चलते हैं, मतलब गड़बड़ है। लड़कियां हमेशा थोड़ा बैकफुट पे रहती है, लड़के अप्रोच करे, लड़के फर्स्ट स्टेप ले, वो एक्सपेक्ट करती है। तुम्हें उससे वो वाइब आ रही है कि मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है, मैं नेक्स्ट मूव लूँ, मैं डोमिनेट करूँ, तो इसका मतलब वो नॉर्मल लड़की है। कुछ भी गड़बड़ लगती है तो रिस्क मत लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।